नमस्कार साथियों। तो आज हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, जो पहले कल हम डिस्कस किए थे चाइल्डहुड के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में। ओके, हमने अर्ली चाइल्डहुड को तो देख लिया था। आज हम लेटर चाइल्डहुड का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। सही है। देखिए, लेटर चाइल्डहुड कब से शुरू होता है। पहला तो मेरा क्वेश्चन है, चाइल्डहुड कब से शुरू होता है। 2 से लेके 12 तक। ओके, उसमें एक फेज अर्ली चाइल्डहुड का है और एक फेज लेटर चाइल्डहुड का है। सही है। तो जो पहले 3 से लेके 7 तक था वो कौन था, अर्ली चाइल्डहुड। और 8 से लेके 12 ईयर्स का जो एज पीरियड है वो किसमें के अंदर आता है, लेटर चाइल्डहुड में। ओके, तो हम समझेंगे कि लेटर चाइल्डहुड में कौन कौन से डेवलपमेंट होता है, आइदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और एनीथिंग। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल द ईयर फ्रॉम 8 to 12, ओके, 8 साल से लेके 12 साल तक एक एक बहुत ही यूनिक टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे बच्चे का ग्रोथ होता है। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। सही है। देखिए, उसमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, देयर इज ए स्लो इंक्रीज इन हाइट एंड वेट इन दिस स्टेज। ओके, इस स्टेज में, ओके, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, जो हाइट और वेट का जो इंक्रीज है वो थोड़ा बहुत धीमा होता है। इसीलिए आप देखेंगे इस लेटर चाइल्डहुड में जो भी बच्चे पाएंगे वो बहुत से दुबले पतले होंगे, है ना। उसके आसपास के लोग बोलते इतना खाता है, जाता कहाँ है। इसका मतलब क्या, उसके अंदर वो ग्रोथ जो हो रहा है उतना ज्यादा नहीं होते। ओके, देखेंगे। सही है। और क्या, गर्ल्स आर ahead of boys of 2 years। और क्या, जो गर्ल्स होंगे, ओके, तो लड़कियां होंगे वो लड़कों के तुलना में 2 साल बड़े आपको लगेंगे, है ना। अगर सिक्स क्लास में एक लड़का है और एक लड़की है तो आप अमूमन ये पाएंगे कि लड़की थोड़ी सी ज्यादा उसका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, आपको ऐसा फील आएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट, शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ एंड ग्रोथ ऑफ परमानेंट टीथ। ओके, इस स्टेज में क्या होता है, सारे जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ, ओके, परमानेंट टीथ अपियर होता है। और क्योंकि परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो माउथ का अपियरेंस भी चेंज होता है। ओके, शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ एंड ग्रोथ ऑफ परमानेंट टीथ चेंज अपियरेंस ऑफ माउथ। ओके, माउथ में चेंजेस होता है। और क्या, देखिए फिजिकल फीचर में फेटनिंग ऑफ फोरहेड, शार्पनिंग ऑफ नोज, है, और ब्रोडिंग ऑफ चेस्ट एंड मोटर स्किल डेवलप थ्रू लिंग। बहुत सारा खेल खेल के उसके अंदर मोटर स्किल्स आर डेवलप। ओके, और क्या, इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ, धीरे धीरे उस बच्चे का स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। और क्या, मैनुअल लेबर इंक्रीज, घर वाले थोड़ा सा अत्याचार करना उस पर शुरू करते हैं, जैसे कि जाओ कुछ चीनी लेके आओ, सब्जी लेके आओ, है ना, मेहमान आए हैं कुछ ठंडा लेके आओ, ये सारी चीजें उसको काम करवाया जाता है। इसलिए ये पॉइंट लिखा है मैनुअल लेबर इंक्रीज, क्योंकि वो अब सक्षम है, वो खुद साइकिल से जाके कहीं से कुछ लेके आ सकता है ना। एक छोटू मिल जाता है उस समय में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो लेटर चाइल्डहुड में उसका क्या क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ओके, इंटेलेक्चुअल मीन्स ब्रेन। ओके, ब्रेन रिलेटेड। देखिए, डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक बच्चे का दिमाग का ग्रोथ, ओके, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सेम होगी, कोई ऐसी कंपल्सरी नहीं। ओके, किसी भी बच्चे का कोई तेज होता है, कोई थोड़ा सा स्लो लर्नर होता है ना। एक ही क्लास में एक बच्चे का आईक्यू अगर 200 है, he was a genius, and same a child of that class having 20 IQ, you can say 80 IQ, he was a dull और स्लो लर्नर, है ना। किसी का भी दिमाग का विकास
डिफरेंट होता है किसी और के साथ। ओके, सेकंड थिंग, ही अंडरस्टैंड द रियलिटी। ओके, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड के स्टेज में आता है तब वो समझ में उसको कैसी ये दुनिया होती है, कैसे सोसाइटी, कैसे रिश्ते, क्या क्या है उसके, वो सब चीज़ों का धीरे 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 उसके अंदर कंसेप्ट आता है, वो सीखता है। ओके, डेवलप मेमोरी पावर, बहुत सारी चीज़ों को वो याद करता है। हाँ या ना, मेमोरी पावर, थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी, ये सब बच्चे के अंदर डेवलप होता है। और क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीजेस। हाँ या ना, आप लेटर चाइल्डहुड के बच्चे को आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ या ना, क्योंकि वो सोच सकता है, थिंक कर सकता है। ओके, लॉजिकली सोच सकता है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, उसके अंदर क्या होता है, इमेजिन करने की क्षमता आ जाती है। और क्या, डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन पावर, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ओके, कारण कार्य संबंध को वो जानने लगता है, सीखने लगता है। और क्या, डेवलप द पावर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, होप यू क्लियर। ये सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है लेटर चाइल्डहुड के स्टेज में, आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट क्या हुआ है। ओके, और क्या क्या इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है इन लेटर चाइल्डहुड। जैसे कि पहला, द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल हिज इमोशंस इन द एनवायरनमेंट। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ओके, मान लीजिए किसी एक बच्चा है, ओके, जो कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज में है ना, और वो जहाँ कहीं भी पढ़ता है, किसी ट्यूशन में या फिर उसके सार कोई जो उसको पढ़ाते हैं, अगर उन्होंने उसको एक झापड़ मार दिया गुस्से में, है ना, क्योंकि उसको नहीं आता था, या फिर क्लास में सबके सामने उसको बहुत डांट दिया, तो बच्चे को अंदर ही अंदर रोना आएगा। ओके, लेकिन वो अगर रोएगा तो उसके क्लासमेट और ज्यादा हंसेंगे, इसीलिए वो अपने अंदर उसकी जो रोने की भावना को वो दबा देता है। ओके, और एक फेक स्माइल देके वहां पे खड़ा रहता है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इसका मतलब क्या, बच्चा सीख लेता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इन दिस स्टेज। ओके, और क्या, इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड इन एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल। ओके, पहला सिर्फ गुड्डा या गुड्डी ये सब देख के आता था, अब वो नहीं, बिना देखे भी उसके अंदर इमोशंस का बहाव बढ़ेगा, इमेजिन कर करके। हाँ या ना, जैसे कि अगर कल सुबह उसको जाना है उसके मामा जी के घर, हाँ या ना, तो वो सोच सोच के इमोशन में फिर कल मेरे को खाने को तो बहुत छोला भटूरा, चिकन, है ना, रोल, ये सब कुछ मेरे को मिलेगा, ये सब सोच सोच के उसके अंदर इमोशन बहुत हैवी हो रहा है, उसको रात में नींद भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि कल सुबह मामा जी के घर जाना है ना। दैट्स द थिंग, एंगर appeared by कॉन्फोरेशन एंड नेग्लिजेंस। अगर आप उस बच्चे को नेग्लेक्ट करें, ओके, नेग्लिजेंस करें, तो उस बच्चे का, वो बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ ना, लेटर चाइल्डहुड में कोई बच्चा है, अगर आपको, आप उससे घुमाने ले गए, हाँ ना, और दो बच्चे को एक साथ ले गए हैं, और दूसरे बच्चे को आप अगर पूछ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, और एक और बच्चे को अगर नेगलेक्ट कर दे हैं, तो जो जिस बच्चे को वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा होगा आप पे, है ना, वो घर पे आएगा, बोला मैं इस आदमी के साथ अब जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाता है। हाँ है ना, और क्या, पेरेंटल फेवरेटिज्म कॉज जेलसी। ओके, बच्चों के अंदर जेलसी का डेवलपमेंट होता है। अगर घर में दो भाई बहन है, हाँ है ना, तो भाई बोलता है बहन को ज्यादा प्यार मिलता है, बहन बोलती है भाई को ज्यादा प्यार मिलता है। ओके, मैं तो उनका असली बेटा हूँ नहीं, मेरे को तो नाले से बेट उठा के लाए हैं, है ना, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, उसके अंदर जेलसी का भावना क्रिएट होता है। ओके, पेरेंटल फेवरेटिज्म, सही है। गर्ल्स आर मोर जेलस देन बॉयज, इस मामले में, जेलसी के मामले में, ओके, गर्ल्स आर मोर जेलस देन द बॉयज। जॉय, प्लेजर, लव, क्यूरियोसिटी, क्रेव्स एंड अफेक्शन आर अपीयर इन दिस स्टेज। ओके, समझ में आया क्या क्या इमोशनल डेवलपमेंट है, फिर हम आगे बात करेंगे। आप इसको लिखिए पहले अच्छे से।
ओके। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या सोशल डेवलपमेंट उसका होता है, क्या क्या सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका होता है, देखें क्या। द चाइल्ड ऑन सोशलाइजेशन, ओके, सोसाइटी में कैसे रहना है, किस तरीके से पेश आना है लोगों के साथ, है ना, उसका क्या, जो भी चीज़ें हैं सोशलाइजेशन में, वो धीरे धीरे सीखता है। और क्या, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यू लाइक लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, धीरे धीरे बच्चे के अंदर आता जाता है। ओके, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या, कंप्लेंट ऑफ डिसओबीडियंस इज ऑब्जर्व। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे जिद्दी होते हैं। ओके, अगर वो किसी चीज को करना चाहें और बड़े उसको मना कर दें, या फिर उसके लिए वो खाना नहीं खाएगा, है ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, है ना, 1 घंटे के लिए चले जाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर वापस आ जाते हैं। ओके, ये डिसोबीडियंस। ओके, वो होता है, क्या करे, उस स्टेज में ही ऐसा है। ओके। और क्या, मेक वाइडर फ्रेंड सर्किल, तो स्कूल में जाता है, खेलता है, अपना एक नई दुनिया बनाता है अपने दोस्तों के साथ, है ना, मेक यू वाइडर फ्रेंड सर्किल, सेक्स डिफरेंसेस ऑब्जर्व, है ना, लड़का लड़की दोनों कॉन्शियस हो जाते हैं इसके, इस स्टेज में, इस स्टेज से ही, है ना। और क्या, इंटरेस्ट इन ग्रुप गेम्स, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ग्रुप्स गेम में जिसमें हो, ओके, तब वो ज़्यादा अच्छे से खेल। अब तो शायद लोग पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ओके, ग्रुप में बहुत बहुत बच्चे जिस गेम में इन्वॉल्व हो, उस गेम में को खेलना, जैसे कबड्डी हो गया, है ना, उस गेम को खेलने में और उसको जीतने में वो अपना जद्दोजहद लगा देगा। ओके। और क्या, दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, धीरे धीरे बच्चा क्या, कॉन्शियस होता है अपने लाइफ के थ्रू। ओके, तो लेटर चाइल्डहुड का हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस देख लिया, मैं इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल। ओके, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर। ओके, टीचर का क्या रोल होगा, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड, बोथ इन अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। ओके, सही है। आप पहले इसको लिखिए, फिर हम टीचर के बारे में बात करेंगे। ओके, क्या है, आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये, आपको टीचर के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। ओके, तो रोल ऑफ टीचर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ओके, एक बात आप ध्यान में रखिए, आपको किसी भी स्टेज का डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, उसमें आपको रोल ऑफ टीचर को ऐड करना ही करना है। ओके, क्वेश्चन में तो दिया ही होता है, ओके, लेकिन आप फिर भी अगर ना दिया हो तो, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बने, लंबा बने, ओके, एक सुंदर लगे, इसीलिए आपको रोल ऑफ टीचर इन ईच स्टेज आपको देना ही चाहिए। ओके, देखते हैं क्या टीचर की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ओके, उसका रोल क्या है इन द चाइल्डहुड। ओके, बच्चे का अच्छे से ग्रोथ, उसका मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, हर एक डेवलपमेंट में उसका क्या काम है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे बने रहिए। ओके, देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और ऐड भी कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर, जैसे कि जो जो फिलोसोफर टीचर्स के बारे में जो जो कहे हैं, आप उन सबको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सही है। मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर, सेलिब्रिटीज, डिफरेंट इन देयर परसेप्शन कंसर्निंग इन दी टीचर। ओके, हर एक का थोड़ा बहुत डिफरेंट क्या है, उनका परसेप्शन है टीचर के बारे में। और वन थिंग इज फॉर श्योर, एक चीज बहुत ही सही है, दैट ऑल आर मोर और लेस कंसिडर एज द एज टीचर एज द आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूचर। ओके, कम या ज्यादा करके भी हम उनका जो मीनिंग है, अल्टीमेट अगर मीनिंग देखें तो यही है कि टीचर आर दी आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूचर एंड मेकर ऑफ द नेशन डेस्टिनी। ओके, एक देश का उसका भाग्य क्या होगा, ओके, उसकी डेस्टिनी क्या होगी, वो उसके टीचर ही तय करते हैं। ओके, देखिए, और क्या है, द टीचर शुड क्रिएट
डेमोक्रेटिक, उसका रोल देखते हैं। ओके, द टीचर शुड क्रिएट प्रॉपर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट एट स्कूल। ओके, बहुत अच्छी तरीके से एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कैसे स्कूल में रहे, ये जिम्मेदारी सबसे पहले आती है टीचर। हाँ, और क्या, ही शुड अंडरस्टैंड द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर्स। ओके, बच्चे कहाँ फंस रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है और उनका क्या प्रॉब्लम है, उस सबको बहुत अच्छे तरीके से जो टीचर समझ पाएगा वही बेस्ट टीचर बनेगा। ओके, और क्या, ही शुड कोऑपरेटिव इन नेचर। अगर कोई बच्चा किसी चीज समझ नहीं पा रहा है तो उसको कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा अच्छे से समझा के, है ना, तरीके हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, ही शुड प्रोवाइडेड प्रॉपर लव एंड अफेक्शन टू द चाइल्ड, है ना, बच्चे से प्यार से बात करने से ही, अगर आप थोड़ी सी छोटी मोटी तारीफ भी कर दे बच्चे तो बच्चा अपना सारा जोर लगाता है पढ़ाई में, है ना। ही शुड डेवलप इंटरेस्ट अमंग द लर्नर। ओके, टीचर का काम क्या है, वो लर्नर के अंदर कैसे इंटरेस्ट डेवलप, जैसे कोई ना कोई ऐसी बात कि उनको बताए तो उनको जानने का इंटरेस्ट हो, अच्छा ऐसा होता है, फिर क्या होता है, ये सारे इंटरेस्ट का खेल, है ना। और क्या, ही शुड बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर। बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, कैसे वो जाके बोल पाए, है ना, किसी डिबेट कंपटीशन में या फिर किसी भी कंपटीशन में, है ना, उनका कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो तभी आएगा जब उसका टीचर उसका साथ देगा, है ना। और क्या, ही शुड प्रिपेयर प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड मटेरियल, प्रॉपर मेथड और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ अगर वो जाएगा, ओके, उसके लेसन अगर फ्रेश, फन एंड एनर्जेटिक, क्या बोला मैं, फ्रेश, फन एंड एनर्जेटिक, ये तीनों चीजें जिसके लेसन में हो, ओके, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से उस टीचर से सीखता है। ओके, आप इतना लिखिए, फिर हम आगे जो पॉइंट है लिखेंगे रोल ऑफ टीचर के बारे में। ओके, और क्या क्या रोल है टीचर का फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ चाइल्डहुड स्टेज। देखिए, दूसरा, देखिए एक टीचर मौका पाता है, ओके, क्योंकि एक बच्चा लगभग 10 से 12 घंटे अपने घर में बिताते हैं और 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं। ओके, तो जो 6 से 8 घंटे वो एक टीचर के साथ रहते हैं, एक स्कूल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और वो अपने जो फ्रेंड्स सर्किल के साथ रहते हैं, उसी से वो सीखते हैं। ओके, तो टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास जब तक बच्चे हैं तो मैं उनको बहुत अच्छी शिक्षा दूँ, ज्ञान दूँ, संस्कार दूँ, है ना। देखिए, और क्या है रोल, देखिए, ही शुड नॉट कंपेयर वन लर्नर विथ अनदर। ओके, अगर हम टीचर होके बच्चों को ऐसा करें, ओके, कि वो कर पा रहा है तू क्यों नहीं कर पा रहा है, देखिए, हर आदमी के लर्निंग कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिफर होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट, इफ यू आर टीचर देन तुमको तो पता है ना भाई कि हर एक बच्चा सेम तरीके से नहीं, अगर आप एक नंबर बोर्ड पे दे, अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है और कोई नहीं कर पा रहा तो आप जाके उसको मारेंगे तो उसके तो पढ़ाई का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, है ना, समझ रही है। ओके, तो डोंट कंपेयर। और क्या, यू शुड प्रॉपरली गाइड द स्टूडेंट, बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस देना उसका परम धर्म है, हम मान सकते हैं। ओके, यू शुड मोटिवेट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जब जाए तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट पढ़ने के लिए। ओके, उसको कुछ आइडियल बातें बताए बच्चों को, अगर आप पढ़ोगे तो इन फ्यूचर ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, है ना, कुछ ऐसे आइडियलिस्ट पर्सन को के बारे में उनको बताया जाए जिसके जिसके बाद उनके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति वृद्धि हो, जैसे कि बी आर अम्बेडकर, है ना। और क्या, देखिए, he should organize co-curricular activities like games, drills, योगा, और जितना हो सकता है ना, को करिकुलर एक्टिविटी को वो ऑर्गेनाइज करेगा टीचर। और क्या, he should provide moral instruction to them। ओके,
स्टूडेंट्स को मोरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। और क्या, ही शुड एनकरेज देम एंड प्रोवाइड री एनफोर्समेंट, वो बच्चों को एनकरेज करे, है ना, उनको री एनफोर्समेंट करे। सही है, री एनफोर्समेंट एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, जब कुछ साइंटिस्ट के एक थ्योरी है, ओके, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ओके, ही शुड एनकरेज एंड प्रोवाइड री-एनफोर्समेंट, ओके, टू द स्टूडेंट। और क्या, he should provide freedom in the educational environment, ओके। जब वो टीचर क्लास करने जाए तो उसके बच्चे को पूरी छूट है, ताकि वो खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ सके। टीचर ऐसे भी करते हैं, अगर कोई किसी ने कुछ पूछा तो उसको पहले मारते, तूने पहले का क्यों पढ़ के नहीं आया, है ना। या फिर जानबूझ के कुछ ऐसा एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे देते हैं जिसको उस बच्चा कर ही नहीं सकता और उसको मारते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारे केस में होता है, लेकिन आपका काम है, यू हैव टू असाइन टू मेक दे, ओके। अगर आप टीचर बन रहे हो इन फ्यूचर, देन आपका सबसे उद्देश्य है कि उस बच्चे को अपना बच्चा, अपना भाई, अपनी बहन समझ के उसको पढ़ाना है, ओके। और क्या, और उसको बोलने की छूट है, ताकि वो बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछने से डरे मत, इतना आपके क्लास में हो। तब मान लिए आखिरी बच्चा भी अगर आपको पूछ सकता है सर ये कैसे होता है, तो क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पहले से ही इतना प्रेशर बना देते हैं बच्चों के, बच्चों फ्री नहीं होते, हम कुछ भी पूछेंगे ये सर तो डांटेंगे हमें, मारेंगे हमें, हम क्यों पूछें, है ना। तो आपके अंदर एजुकेशनल फ्रीडम होनी चाहिए, सही है। और क्या, आपके क्लास में ही शुड गिव प्राइज एंड रिवार्ड, ओके। प्राइज एंड रिवार्ड, हमारे एक सर होते थे, ओके, जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, वो क्या करते थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम देते थे और उस प्रॉब्लम को बोलते थे क्लास में ही, ओके। अगर कोई इसको सबसे पहले कर लिया तो ये पेन उसकी, ओके, सर की खुद की, और सर की उस पेन के लिए हम सब जी जान लगा के पढ़ते थे, सॉल्व करने की कोशिश करते थे, है ना। तो रिवार्ड और प्राइज बहुत ही अहम हिस्सा है, ओके। अगर आप बच्चे को पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हो सीरियसली, सही है। और क्या, he should criticize the learner, no, he should not criticize the learner, ओके। वो किसी लर्नर को क्रिटिसाइज ना करे, ओके, उसे डांटे नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप, ओके। ये सारे रोल है टीचर की, ओके। आप खुद ही अपने मन में विचार कीजिए, और कुछ पॉइंट आपको जो मिसिंग लग रहा हो, ओके, आप खुद यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। हमारा वो लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके। आपको करना है क्या है, इसको अप्रोप्रिएट कॉपी में लिखिए, नोट बनाइए अपनी। और एक बात मैं बता दूं, ओके, खुद खुद के हाथ से जो आप नोट बनाएंगे, ओके, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, सही है। लिखिए, नोट बनाइए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।